मैं हिमांशु सैनी आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है अपन पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न एक बेसिकली ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जो सेल्स जो है ग्रो करती हैं। मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स, दूसरे से तीसरे सेल्स, ऐसे बढ़ बढ़ के ऐसा ग्रो होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स को कहा जाता है। जब ये सेल्स एक कई सारे ग्रुप फॉर्म में आ जाती है तो उसे टिश्यू बोला जाता है। तो ऐसे ही ग्रो करके ये ऑर्गन बना लेती है, ऑर्गन से एक सिस्टम तैयार कर देती है। तो ये जो सेल्स है ये ग्रो होती है, ये इसके पीछे एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है माइटोसिस और मियोसिस। ये अलग अलग दो सेल्स में होती है। जैसे यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो सेल्स रहती हैं उसमें होता है माइटोसिस, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें होता है बाइनरी फ्यूजन्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कहलाती हैं जिसमें बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड्स रहते हैं तो वो कैरी करते हैं उसी उसमें जीन्स वगैरह जो रहते हैं उस बैक्टीरिया के, उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो रहेंगे उसकी कॉपीज रहती हैं। वो क्या करते हैं बाइनरी फ्यूजन में अपना आपको ग्रो करती हैं। जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे वो बाइनरी फ्यूजन में अपने आप को डिवाइड करती हैं। और जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस तो इसमें रहता नहीं है, तो न्यूक्लियोइड जो रहता है, न्यूक्लियोइड के अंदर जो रहते हैं क्रोमोसोम्स वगैरह रहते हैं, उसकी कॉपीज वगैरह जो होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। मतलब एक बैक्टीरिया सेल से जो कॉपीज रहती हैं वो ग्रो होना स्टार्ट होती हैं तो खुद को अपने आप से दूसरे से अलग कर लेती हैं। तो ऐसा ये बाइनरी फ्यूजन चलता है। लेकिन जो ह्यूमन सेल्स जो होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो ह्यूमंस में होती है, वो प्रोसेस जो होती है वो होती है माइटोसिस। माइटोसिस जो प्रोसेस होती है वो होती है क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स, जो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे उस सेल्स के वो सेम रहते हैं मदर सेल्स के जैसे ही। और ये जो प्रोसेस जो है जो होती है वो 4 फेज में होती है। वो 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 फेज में जो प्रोसेस है माइटोसिस की वो होती है। इसमें क्या होता है, प्रोफेज जो है, प्रोफेज क्या करता है कि जो डॉटर सेल्स हैं, मतलब जो एक सेल्स रहती है, सेल्स में कई सारे वो रहते हैं, न्यूक्लियस रहता है और क्रोमोसोम उस न्यूक्लियस में जो रहेंगे डीएनए, डीएनए में क्रोमोसोम्स वगैरह जो रहते हैं वो कैरी करते हैं अपने जीन कॉपी वगैरह को। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, ये सारी चीज़ जो है क्रोमोसोम्स के अंदर रहती हैं, वो कैरी करके रखते हैं। जब ये फेज आता है तो इसमें क्या होता है जी, क्रोमोसोम्स, और आप जानते होंगे कि सेंट्रोसोम जो रहता है वो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, आगे ग्रो होता है। जब ये ग्रो होता है तो एक अलग एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक अलग पोल्स बनाते हैं, दो अलग अलग पोल्स बनाते हैं। और ये जो पोल्स है वो आगे ग्रो होके बन जाता है, जिसे बोला जाता है स्प्रेंडिकल लाइक थ्रेड। स्प्रेंडिकल जो होता है, स्प्रेंडिकल वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्प्रेंडिकल। वो क्या करता है मेटाफेज में बन जाता है। और जब मेटाफेज में जब आगे ग्रो होता है, एनाफेज, जो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स है वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं दोनों, तो एक सेल से दूसरे सेल्स में ऐसे अलग हो जाएंगे तो एनाफेज कहलाएगा। उसमें क्या रहता है, जो न्यूक्लियस इनविजिबल होने लगता है, दिखाई नहीं देता है। और जो टेलोफेज है, टेलोफेज में क्या होता है, जो सेल्स है जैसे ग्रोथ डिवाइड डिवीजन तो उनका हो गया है, तो डिवीजन हो गया है तो जो स्प्रेंडिकल रहता है वो टूट जाता है और इससे दोनों सेल्स अलग अलग हो जाती हैं। और आगे उससे और आगे बढ़ाने के लिए उसमें एक नई डॉटर सेल्स का ग्रो कराता है उसके अंदर, उसे उसमें ये प्रोसेस टेलोफेज में आ जाती है। ऐसी ये प्रोसेस जो है चलती रहती है कंटिन्यू, और सेल का जो है ग्रो होते रहते हैं। अब एक और प्रोसेस आती है इसमें ह्यूमन सेल्स में, मायोसिस। मियोसिस क्या रहता है, मियोसिस की जो प्रोसेस होती है, मियोसिस बेसिकली क्या करता है, एक स्पेशल टाइप की जो सेल्स रहती है जैसे गोनेट्स हो गया, इनमें क्या रहता है, जो स्पर्म एंड ओवम जो रहते हैं ये क्या करते हैं, जो पेरेंट्स के जो जीन्स है उसको कैरी करते हैं। और जो जीन्स हैं वो इनके अंदर ही रहते हैं और इनमें क्रोमोसोम्स रहते हैं। इन्हें बोला जाता है सोमेटिक सेल्स। जो सोमेटिक जो सेल्स रहते हैं
कैरी करते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को। जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो ईच में रहते हैं, स्पर्म में भी रहते हैं, ओवम्स में भी रहते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम्स इसमें भी रहेंगे, 23 क्रोमोसोम्स इसमें भी रहेंगे। ऐसे दोनों को जोड़ के 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। जब ये आगे ग्रो करते हैं, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म जब ओवन में मिलते हैं तो ये क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं 23 इसके 23 इसके, तो ये 46 क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं और ये कैरी करते हैं अलग अलग अपने स्पेसिफिक जीन्स को, जो भी पेरेंट्स के जो जेनेटिक चीज़ें हैं उनको कैरी करते हैं। वो कैरी करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो जाइगोट आगे एक बेबी का फॉर्म बनाता है। तो ऐसी ये मायोसिस की जो प्रोसेस है ऐसी होती है। और जो सेल का डिवीज़न है वो इस प्रकार से होता है, और ये सेल आगे चलते जाती हैं और ग्रो करती हैं, और ग्रो करके अपन को एक नया टिश्यू, जैसे कोई चोट वगैरह लग जाती है तो एक नया टिश्यू वहाँ से ग्रो होने लगता है, वो अदर के जो डेथ सेल्स रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। इससे ये चीज़ें ग्रो होती रहती हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि ये प्रोसेस होती कैसी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक सेल्स है। इस सेल्स में क्या होता है, सेंट्रोसोम रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं सेल्स को डिवीजन करने में। इसमें ये प्रोफेज की जो प्रोसेस होती है, प्रोफेज जो रहता है इसमें क्या रहता है, दो पोल्स बनते हैं स्पिंडल के दो पोल्स बनते हैं, एक नीचे एक ऊपर, वो दोनों को सेपरेट करता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पिंडल का। मेटाफेज में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स है, जो क्रोमोसोम्स रहता है उसमें क्या रहता है, सेंट्रोमेयर रहता है, उसकी जो डॉटर सेल्स जो रहती हैं क्रोमेटिड, उसे कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये क्या होता है, जब ये क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है ना, जब क्रोमोसोम्स यहाँ से डिवाइड होते हैं तो ये अलग हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स का ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, ये डॉटर सेल्स ये अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो फॉलो होती है ये ऐसे इसमें फॉलो होती है। जो इसमें क्रोमोसोम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो रहते हैं, जो क्रोमोसोम के डॉटर सेल्स कहलाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। जैसे कि ये क्रोमोसोम से ऐसे अलग होता है तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग हो जाएगी। ये मदर सेल्स के सेम के जैसे ही रहते हैं, तो जो प्रॉपर्टीज इसमें रहेगी वो प्रॉपर्टीज इसमें ही रहती है, सेम एज अ मदर सेल्स। तो वो इसमें डिवाइड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो अलग होते हैं मेटाफेज में। फिर जो एनाफेज आता है ये पूरे अलग हो जाते हैं। एनाफेज के बाद आता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, ये पूरे जो न्यूक्लियस वगैरह है ये पूरे सेल्स अलग सेल्स बन जाती है। और इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम सेंट्रोसोम्स है वो हेल्प करते हैं एक नई सेल्स को और ग्रो कराने में। तो ऐसी ये प्रोसेस है पूरी, ये प्रोसेस चलती रहती है माइटोसिस के अंदर। जो माइटोसिस जो हेल्प करता है सेल डिविजन में। आई होप आपको समझ आया होगा इस डायग्राम के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको समझ में आया है तो धन्यवाद, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें।